जम्मू कश्मीर में चुनाव तो खत्म हो गए, नई सरकार भी लगभग बनने ही वाली है। 90 विधायक जीत के आ गए और अब 5 साल ये 90 विधायक रहेंगे। ऐसा हर बार होता है और देश में भी संसद बनती है 5 सालों के लिए और फिर 5 साल बाद नए लोग चुने जाते हैं, नई सरकार बनती है। मगर हमारी कोशिश रहती है कि इसके कई दूसरे पहलू जो है उनको भी टच किया जाए और हम आपके लिए कई सारी चीजें लेकर ऐसे ही कार्यक्रमों से आते हैं। जैसे हमने पहले एक कार्यक्रम आपको दिखाया था 2-3 दिन पहले कि पहाड़ी जिलों में किस तरह से जो है बीजेपी हारी, कैसे हारी, क्या कारण रहे। आज हम एक और ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको आज तक किसी ने टच नहीं किया। नॉर्मली उस पर चर्चा भी नहीं होती, होती भी होगी तो बंद कमरों में कभी बाहर नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरी और मेरे साथ आज मेरे खास गेस्ट हैं डॉक्टर ब्यास देव। वैसे तो डॉक्टर साहब एचओडी हैं स्पाइन के, जीएमसी जम्मू में। मगर आज जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल है और इंटेलेक्चुअल है और इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर साहब कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, लगातार अपनी सोशल मीडिया पे कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं फेसबुक पे तो आपने जरूर देखा होगा। आज हम विस्तार से उसी पे बात करेंगे। 90 एमएलए जीत कर आ गए और अब 5 साल तक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विकास के कार्य करेंगे। उनमें से किसी को 75% वोट मिला होगा, शायद 75 तो बहुत ज्यादा होता है, किसी को 50, किसी को 40, 30, 20, 25 तक। मगर वोट अगर 100% कास्ट हुआ है, 90 हुआ है, 80 हुआ है, तो 50% वोट कहीं इधर उधर भी गया है दूसरी, यानी कि रनर अप्स को या सेकंड रनर अप को। तो वो जो लोग हैं जो जीत नहीं पाए मगर उनका भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा खासा वोट चंक है, तो जिन्होंने उनको वोट दिया उनका क्या? उनका नेता तो जीता नहीं, तो क्या उनके काम नहीं होंगे? मगर अगर उनके काम करवाने हैं और पूरी जनता जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका ख्याल रखना है, तो क्यों ना जो रनर अप हो उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, यानी कि उन्हें भी कुछ जिम्मेवारियां दी जाएं। तो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से हमारी जो इंट्रोडक्शन थी काफी मैंने लंबी दी, मगर आ, हमारा टॉपिक यही है आज की, जो रनर अप है उनका दीपक क्या? जी, जी। पहले तो आपका धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ इस इम्पोर्टेंट मुद्दे को उठाया, समझा और आप जनता के बीच में लाने की कोशिश में हैं। आपका दिल से धन्यवाद। क्योंकि सर मैं आपको क्योंकि फॉलो करता हाँ हूँ और हाँ आप हाँ इस चीज को रेज कर रहे थे तो मुझे लगा क्योंकि आपसे मैं बातचीत करनी करीब चाहिए। करीब 12 साल से इस पे लिख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगा है और आहिस्ता आहिस्ता इस पे जागरूकता बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ 10 साल पहले जो रिएक्शन थे पब्लिक का या जन कॉमन कम था, इस बार मैं देख रहा हूँ कि इस पे ज़्यादा चर्चा हो रही है। जी। ये एक प्रभाव है लगातार लिखने का। आपने एक शब्द यूज़ किया, जीत हार। जी। मैं इस शब्द को लोकतंत्र में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता। ये कोई चुनाव कोई ऐसी गेम नहीं थी कि एक पहलवान ने दूसरे को नीचे गिरा के दबा दिया है। जीत हार तब होती है जब पहलवान ने नीचे दबा दिया उसको। जी। लोकतंत्र में अगर एक प्रत्याशी के पास मानिए 40-45% वोट का सपोर्ट है और दूसरे वाले के पास अगर 38-40 है, तो वो तो उसके कंपेरेबल है ना। जी। वो हारा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी। वो आपने उसको दबा दिया। ये एक्चुअली क्या है कि लोकतंत्र की कुछ प्रणालियां हैं। ये प्रणाली हमें अंग्रेजों ने दी, बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। जो सबसे आगे आया वो सब कुछ वो ले जीत जाए, गया। जी। ले गया सारा कुछ। जो जी। सबसे पहले आगे रहा वो वो ले सब गया। कुछ ले गया। ये लोकतंत्र के जो नियम है उन पे पूर्णतः फिट नहीं बैठता। अगर आप गूगल करेंगे फ्लॉड डेमोक्रेसी, हम बड़ी जगह सुनते आए हैं कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी, बिगर डेमोक्रेसी, मगर हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी में क्लब किया जाता है। कारण ये है कि 100 वोटर हैं, पहले वाले को मिले 35-40, जी। और जो बाकी 60 के बच गए वो वो किसी पावर पे नहीं। 35-40 के पास तो 100% पावर्स हैं, और जो बाकी वाले बच गए, जो पहले वाले की तुलना में उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, मगर आगे रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, पावर्स कुछ नहीं है। अब खाली इतना ही नहीं हुआ, इससे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। जो लोग समझते नहीं है, समझते भी होंगे, मैं ऐसे नहीं कहता नहीं समझते होंगे, लेकिन सोल्यूशन पे काम नहीं हो रहा है। थोड़ा समझाइए डॉक्टर साहब, हाँ, कैसे हानि देखिए इसमें हानि हुई है? कैसे हुई कि अब किसी कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, कोई प्रदेश ले लीजिए, जी।
या कोई एक ग्रुप ले लीजिए, अ, और हम 100 को मान के चलते हैं कि 100 एक वोटर हैं। वोटर है, ठीक है। अब आपको और मान लीजिए कि हम 4 जने जीतने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो आपको अपनी पोटली देखनी है। पोटली क्या है? जात पात की पोटली। जी। ये जो मौजूदा जो व्यवस्था है, जो एफपीटीपी की व्यवस्था है, वो देखती है कि आपके पास अपनी पोटली कितनी है और आपको दूसरी की पोटली कम करनी है। दो चीजें हैं, आपको खाली अपनी पोटली नहीं इकट्ठी करनी, दूसरे वाले को कम करना दूसरे है। वाले में छेद करने हैं ताकि दूसरे की पोटली आपकी पोटली से मतलब कहीं बड़ी ना हो आपका जाए। कहने का मतलब है तो कास्ट और रिलीजन का बहुत रोल है देखिए, चुनावों में। आपको अपना बनाना है, जी। आपको 35-40 इकट्ठे करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और दीपक जी खड़े हैं तो मुझे खाली अपनी पोटली बढ़ानी है। जी, मुझे ये भी इंश्योर करना है कि कि मेरे वोट दीपक कम की हो, पोटली टूट जाए। टूट जाए। तो दीपक की कोशिश भी है कि मेरी पोटली बिल्कुल। टूट जाए। जितने प्रत्याशी हैं उनका यही प्रयास है कि उनकी पोटली मजबूत हो और अगले की पोटली कमजोर हो जाए। कमजोर हो सो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस सोसाइटी में ज्यादा बढ़ जाए, जाती हैं। ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल। तो वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो हैं, जब उनका प्रभाव ज्यादा होगा तो समाज में कहीं ना कहीं दिखेगा ना। बिल्कुल। एक ये हो गया। अब आप ये इमेजिन करें कि एक को सारी ताकतें मिल गई, 40% वाले को 100% ताकतें मिल गई, जी। 60% बेले हो गए। वो क्या करेंगे? अभी तक तो सभी से उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो खरी विरोध करें। बिल्कुल। मानो आप जीत के और मैं दूसरे नंबर पे हूँ, हम्म। और जब विरोध करेंगे, विरोध शांतिपूर्वक से होके हुए वो वायलेंट हो जाता है। बिल्कुल। उन्हीं में से कुछ इनिमिकल फोर्सेस जो देश के लिए खतरनाक हैं, उन्हीं में से वो जो जो विद्रोह जो जो विरोध कर रहे होते हैं, उन्हीं में से कुछ उनके रडार में आके मिस यूटिलाइज भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो वो ऐसा हुआ है बहुत बार अब हाँ, पॉलिटिक्स में। तो आप ये मिलिटेंसी आप देखिए, नक्सलिज्म देखिए। अगर आप उनको कंस्ट्रक्टिवली लगा लिए ना, अब 40% लोग एक दिशा में कर रहे हैं, 60% उसके विरोध में कर रहे हैं। तो जो जो देश का जो साइकिल है, देश की जो प्रोग्रेस का जो साइकिल है, उसमें एक तरफ फोर्स ना लग रही। बिल्कुल। अगर 40 एक तरफ लगा रहे हैं तो 60 उसके विरोध में उसके लगा रहे हैं। विरोध में भी लगा रहे हैं। तो बिल्कुल। हमारी ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है वो नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले नंबर पे रहा, आप दूसरे नंबर पे रही, अगर आपको आपके वोटों के अनुपात में शक्तियां मिले तो आप विरोध के बजाय हाँ, आप भी काम में जुट जाएंगे। मैं उनको एक पॉजिटिव वे में लेके जो जाऊंगा। शक्ति बिल्कुल। आपके पास है, जो वोटरों के माध्यम से आपके पास शक्ति है, तो आप उसको कंस्ट्रक्टिवली लगाएंगे। अभी तक अपेक्षा किया जाती है कि भाई जो दूसरे नंबर पर रह गया, तीसरे नंबर पर रह गया, वो विरोध करेगा। विरोध क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि उसको अगले 5 साल के लिए पब्लिक में रेलिवेंट रहना है। बिल्कुल। तो आप उसको काम में एंगेज कर दीजिए ना। तो ये जो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, इसको कहते हैं पीआर मॉडल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, या वोटों के अनुपात में शक्तियों का सिद्धांत। जी। तो ये ट्रू डेमोक्रेसी है और हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। डॉक्टर साहब, हम इसको इंडिया में कभी आज तक नहीं कहीं नहीं नहीं इस्तेमाल नहीं नहीं नहीं, किया गया, हुआ क्या है कहीं कि ट्राई भी नहीं किया क्योंकि हिस्टोरिकली आप हिस्ट्री पढ़ें तो गया। जी। 1857 के बाद जब अंग्रेजों का जो देश का कंट्रोल क्राउन के पूरी पास तरह चला से गया, कंट्रोल आ गया। हाँ। क्राउन के पास गया। उसके बाद 1870s के आसपास कुछ थोड़े बहुत सुधार होने की कोशिश करते रहे। तो जैसे जैसे कुछ ब्रिटिशर्स ने कुछ किया, डेमोक्रेटिक सेटअप करने की कोशिश की, लेकिन जो वो मॉडल अपनी जगह करते थे वो उन्होंने यहाँ अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, किया। क्योंकि उनको हमारे देश की जो जो संरचना है, वो उनकी समझ उनको उतनी नहीं थी जितनी उनको मतलब होने की उम्मीद नहीं कर सकते उन्होंने थे। अपनी डेमोक्रेसी हम क्या पर थोप दी, थोप दी। सेम डेमोक्रेसी। और उसका नुकसान क्या हुआ? मैं उसके नुकसान का पहला नुकसान है ये जी। बताता हूँ कि जैसे 1935 में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना और 1937 में ये इलेक्शंस हुई। इलेक्शन। जी। और उस इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग, जबकि जो 1919 से ही पहले रिफॉर्म से ही थोड़े से वो मुस्लिम लीग जो है वो अलग होने की उसमें दिशा में चल पड़ी थी, लेकिन 1937 के इलेक्शंस के बाद जब उनको उनको लगा कि शायद वो मतलब सत्ता डिवीजन सत्ता का सत्ता बीज जो था वो बढ़ आ गया, गया। और उन्होंने पहली बार पाकिस्तान मांगा, जी। जो अंग्रेज पहले ही देना चाहते थे। मैं ये समझता हूँ, मैं एक्चुअली जी। कुछ हो सकता मुझे माफ़ करिएगा या मुझे हो सकता दर्शकगण भी माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं कुछ
वो नहीं नहीं, चीजें भी आपकी बात चाहे सुनो। क्रिटिकल है मगर है बहुत हो सकता है कईयों को पसंद ना है, जिनको पसंद ना फैक्ट्स है है। उनसे जी डिस्कस कर सकता हूँ, जी अकेले में या बाद में कर सकता जी हूँ डिस्कस, डिटेल में भी कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में लेकर ले सकते हैं जी उनके। जी जी लेकिन मेरा ये मानना है कि इस फॉल्टी सिस्टम ने उन कुछ देश के दूसरी रिलीजियस उसको जो 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 माइनॉरिटी थी उनको खिन कर दिया, और उस खिन्नता में उन्होंने अलग देश की मांग की जो अंग्रेज पहले ही देना चाहते थे। हम्म, मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेजों ने ये सिस्टम, आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों में ये सिस्टम है, क्योंकि किसी ने दिमाग नहीं लगाया अभी तक कि भैया ये हाँ सेम और सिस्टम लड़ाइयाँ वहाँ भी चल रही हैं। जी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़ा कंफर्टेबल है, बांग्लादेश में भी रिसेंटली क्या हुआ आप सबको पता है। हम्म तो ये सारी कसूर जो है वो ऐसा नहीं है कि एक मेजोरिटी है तो वहाँ कंफर्टेबल होंगे। तो क्योंकि जब 100 में से 40 को पावर है, 60 वाले कुछ ना कुछ करेंगे ना, खराबी करेंगे ना। बिल्कुल वो खराबी से बचने के लिए बेहतर है कि आप कम से कम, जिसका 25-30% वोट हैं, चाहे वो दूसरे नंबर पे चाहे तीसरे नंबर पे है, आप उसको एज पर वोट शेयर उसको कुछ ना कुछ एम्पावर करिए, ताकि वो अपने इलेक्टोरेट साथ इंटर वो रिलेट कर सके अपनी पावर्स को, और एक उसका इलेक्टोरेट जो है वो पहले वाले के सपोर्ट ग्रुप से बेइज्जती महसूस ना करे, अपने आप को वो कमजोर महसूस ना करे, अपने आप को उसको उसको आप अभी देखिए ना, जिसको जो दूसरे नंबर पर रह गए तीसरे नंबर पर रह गए, उनका सपोर्ट ग्रुप को देखिए हताश। और मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, आपने भी देखे जी होंगे, हाँ जो जो यहाँ की में, हाँ, अभी और जो हमारे जो लोकल रनर के अप आए हैं जो बिल्कुल किसी लोकल के ही थे, और जब वो छाती चौड़ी करके दूसरे के साथ वो कर रहे थे कि हाँ हाँ ऐसे, तो ये, और खासकर जितने नीचे जाएंगे ना, गांव के लेवल पे जाएंगे, ये ज्यादा है। बिल्कुल हाँ और रूरल उसे एरियाज में ज्यादा होता और उससे समाज जो है वो उसमें वो थोड़ा सा है बढ़ जाता है। उसे बढ़ता है, जो देश के लिए बेहतर नहीं है। और देश के लिए बेहतर सिचुएशन यही है कि सभी लोग जो है, जो ग्रुप है, अगर तो डॉक्टर पैंतीस साहब ऐसे में क्या ऐसे कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, क्योंकि आप लगातार इसके ऊपर पढ़ रहे हैं लिख भी रहे हैं, कि हम जो रनर अप को कुछ पावर्स दे सकते हैं, किस तरह की पावर्स दे सकते हैं उसमें? देखिए, ये जो ये सिस्टम है पीआर सिस्टम, अभी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है। अ, शुरू में हमारे देश में भी सिंगल डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी रही, जो 60s में अबॉलिश हो गई थी। जी वो कुछ रिजर्व सीट थी, उस पे था वो, उस टाइम नेहरू जी ने कुछ किया था। अभी इस पे अभी चर्चा नहीं इस पे डिटेल करता, लेकिन हमारे यहाँ पे भी डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी रही, रही जो जो 60s के बीच पे अबॉलिश हो गई। अ, वो कुछ अशोर्ड रिप्रेजेंटेशन को देख लेके थी, तो इसके साथ हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी पहले भी रह सकती थी, तो डबल या ट्रिपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी अभी भी बन सकती है, सिंगल मेंबर से शिफ्ट होके डबल ट्रिप या ट्रिपल मेंबर। उसमें किस ये तरह का वो रह सकता है, क्या शेप उसकी हो सकती है आपको जो लगता है? देखिए उसमें हमारे जो लेजिस्लेचर के तीन, मतलब प्राइमरली तो एक काम है जी लेजिस्लेशन का, जी और वो उसके लिए तो सभी को ऑन इकट्ठे आना पड़ेगा। वो उसमें जैसे यूरोपियन वर्ल्ड में करते हैं वो लोग की सिंगल मेंबर की जगह डबल मेंबर या ट्रिपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं, और जी एज पर वोट शेयर उनको और टाइम दे देते हैं कि ठीक है, अगर किसी का मेजर वोट शेयर है उसको वहाँ पे टाइम ज़्यादा है, जिसका वोट शेयर कम है उसके पास लेजिस्लेशन के टाइम कम है, लेकिन है, ओके ऐसा नहीं कि जीरो है। तो ये कह लिए कि आपके पास एक पहले नंबर का एमएलए है, आपको सेकंड नंबर का है, आपको थर्ड नंबर का है। पावर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई आपके पास 40% वोट है, आपके 100 दिन की असेंबली है, आप 40 दिन आप अटेंड करिए, 35 दिन दूसरा अटेंड करे। वो डिफरेंट मॉडल्स है, पीआर मॉडल के डिफरेंट मॉडल्स हैं। मगर डॉक्टर एक साहब एक ऐसे सिस्टम में क्या जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उनको अफेक्ट नहीं करेगा ऐसा सिस्टम? नहीं नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसमें देख लीजिए कि मेजोरिटी किसके पास आ रही है। आइडिया इसका इस पीआर सिस्टम के बेनिफिट ये है कि इलेक्टोरेट रिप्रेजेंट हो जाए। अच्छा इलेक्टोरेट जो है, जैसे आप देखें, अब यहाँ किसी अगर मैं फॉर एग्जांपल उधमपुर की एग्जांपल ले लेता हूँ, जी उधमपुर वेस्ट हाँ की, जी तो वहाँ पे एक नंबर वाले और दूसरे नंबर वाले में 2-3 हज़ार का हाँ फर्क है। 3,000 का 2-2,500 ठीक का है, उधमपुर ईस्ट में। हाँ ठीक है ना। तो सिमिलरली डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी ले बिल्कुल। लीजिए, वहाँ पे पहले नंबर वाले में के और रनर अप में और करीबन 12,000 का फर्क नहीं है। नहीं, दो हाँ तीन हजार का अच्छा फर्क है, दो दो से तीन हजार का ज्यादा। फर्क है। और फिर थर्ड उसके वाले में भी थर्ड वाले उतना ही में है भी थोड़ा नजदीक और है, चौथे। फोर्थ वाले में भी तो उतना ही अगर पहले वाले को लिखें और बाकी उनको कंबाइन करें, तो उनकी तो है। विनर से ज्यादा वोट बहुत ज्यादा है, है। मोर देन ट्वाइस है।
इसका मतलब ट्वाइस ऑफ द पॉपुलेशन वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, तो दुनिया में क्या कहीं कोई ऐसा सिस्टम है किसी या कंट्री बिल्कुल में? बिल्कुल ये जो पीआर मॉडल है, ये अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया में 106 कंट्रीज में अभी है। अच्छा, ऐसा मॉडल और है। मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में पीआर मॉडल बना है। हुआ है। जो जो प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, जो जो ठीक काम कर रहे हैं, जो पीसफुल है और अच्छी, जैसे जैसे नॉर्वे है उसमें, है अच्छा। ना? हाँ। अ, तो उनमें, क्योंकि पीआर मॉडल के डिफरेंट मॉडल बन सकते हैं, इसमें हम एक नहीं कहेंगे एक कि मॉडल नहीं, हाँ, उसको अपने कि हिसाब आपने से हम आपने प्लान जैसे कर सकते पूछा कि इसको कैसे, हैं। जी। इसको एज पर योर नीड आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चीजें चेंज कर कर सकते सकते हैं। हैं। बट एसेंस ऑफ द जो थॉट है वो ये है कि इलेक्टोरेट अपने आप को एम्पावर फील करे और वो नेशन की ग्रोथ स्टोरी में साथ मिलकर काम करे, ना कि वो उसका उसको वो हताश फील करे और वो खाली उससे ये हाँ, ना फिर वो अपेक्षा करे डैमेज करने की वजह। कि खाली आप विरोध करो जी, आप खाली विरोध करो। तो इसमें एक दो तीन मॉडल जो हैं जो बड़ी इजीली एप्लीकेबल हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। वो तो ये है कि आप सेकंड थर्ड नंबर वाले को कम से कम कुछ फाइनेंशियल पावर्स तो दे दीजिए। हाँ, कि वो कुछ काम क्योंकि करवा दे। फॉर एग्जाम्पल आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे 10 करोड़ का आपका बजट है कुछ करने का, जी। तो पहले वाले के पास 40% वोट आप बोलिए ठीक है जी, 4 करोड़ का आप कंट्रोल कर लीजिए, सेकंड वाले से 35 है, बोले 3.5 करोड़ का तुम कर लो, और तीसरे पास 30% है, 3 करोड़ का तुम कर लो। कम से कम उसको अपने वोटर के साथ रिलेट करने के लिए तो है ना कि भाई ठीक है। छोटी लेवल पे, ये मैं बहुत छोटी चीज कह रहा हूँ, जी। ये बड़ी चीजें नहीं है, ये बहुत छोटी है कि जिसको गांव का छोटा सा बंदा है, उसको बेचारे की प्रॉब्लम है 20,000 की, 30,000 की छोटी सी नाली बनाने की, उसके लिए वो अगर आप इलेक्शंस देखें कि समाज में विघटन या दिक्कत कहाँ आती है कि एक ने वोट दे दिया, उसका बंदा रह गया तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, उस बेचारे को अगले 2 साल तक दूसरे की चौखट में जाने की इंसल्ट हिम्मत नहीं पहुंची, पड़ती हिम्मत उसको, नहीं बढ़ती, बिल्कुल सही। है ना? और समाज है, इंसान में हर तरह की भावनाएं हैं। वो इंसान भी हैं जो उसको एहसास नहीं समझते, कई बार जलील भी हो जाते हैं। डॉक्टर वो साहब, आपको लगता है कि ये चीज अगर हमें शुरुआत करनी हो, इनिशिएट करना हो, तो पंचायत और लोकल बॉडी लेवल से शुरू हो करना सकती है, चाहिए? आराम से हो क्योंकि वो सकती है। छोटा लेवल है, हाँ, वहां पर आप इजीली बिल्कुल वो आराम कर से हो सकते हो। सकती है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसका एक मॉडल ये भी हो सकता है कि आपने इलेक्शन कराई, अभी मैं बात सुन रहा था कि अभी डीडीसी इलेक्शन होनी, ना जी। कराओ डीडीसी इलेक्शन। आप जो 2 नंबर 3 नंबर वाले हैं, आप उनको डीडीसी मेंबर रख लीजिए। हाँ, डीडीसी और बीडीसी में हाँ वो हाँ, एडजस्ट हो सकते हैं। वो सीधे हो जाएंगे। क्योंकि वोट बैंक तो हाँ, उनके पास है ऑलरेडी। तो और सरकार का खर्चा बच जाएगा इलेक्शन कराने का। हो सकता है ना, ये तो पॉसिबल है, इसमें मतलब कोई हमें दिक्कत इसमें। डेमोक्रेटिक के बाकी सेटअप पे भी सोचना होगा, डेवलपमेंट को अगर देश को आगे मैं लेके तो जाना है, ये आपका ये मानता कहना है? हूँ कि जो इलेक्टोरेट है, जो 20-25% का होने को, तो ये दूर तक जाना चाहिए नीचे, पर उससे फिर मल्टीपल मेंबर्स हो जाती है, इसलिए मैं 20-25% का डॉक्टर एक साहब, नीचे नीचे आपने का लेवल बताया रखता हूँ। हमें इस प्रोग्राम की उससे पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ रनर अप जो एमएलएस रहे हैं इस बार एमएलए इलेक्शन में, आपकी उनसे बात हुई है। तो चलिए, आप चाहे नाम नहीं बताइए, पर आप ये बताइए कि उनका क्या मानना था, अलग नहीं अलग नहीं, पार्टीज के लोगों से आपकी देखिए बात ऐसा है हुई? कि मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, मेरे हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मेरी आपका किसी तो से ना कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी पॉलिटिकल नहीं है। आपके तो मैं तो एफिलिएशन नहीं है। समाज को हाँ, बदला तो हुआ देखना आपने चाहता हूँ। जिनसे बात की वो तो क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, जो जो नंबर 2 पर रह गए हैं, वो हताश फील करते हैं, उनको लगता है कि उनके वोटर्स को तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जितनी सी बात हुई है, मुझे लगता है कि वो इस संदर्भ में वो काम करने के लिए आएंगे आगे, और वो प्रोपोर्शनल पावर्स के साथ उनको महसूस हो रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं, क्योंकि हर लोग अपने पार्टी के साथ बंधे होते हैं, तो पता नहीं वो कितना काम कितना कर पाएगा। लेकिन मैं इस प्रयास में हूँ कि मैं सभी को, जो 2 नंबर पर रह गए, 3 नंबर पर रहे, मैं उनको ये उनसे कंसर्न मिले। बात करूँ और उनको बोलूँ कि आप क्योंकि इससे समाज सुधरता है, इससे इससे हमें किसी पार्टी का नहीं है, जी। इससे हमारा समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और हमारी जो जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो चेंज हो जाएगी। सर, आपने कहा कि 10-12 साल से आप इस पे अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस पे सारा जो भी जितना भी लिटरेचर या कोई डाटा है, और साथ में आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए इस पे अपलोड भी कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपको अलग-अलग सेक्शन से देखिए सोसाइटी ऐसा है के? कि जो पहले नंबर पर रह जाता है ना, वो तो नहीं समझता इसको। जी। जो पहले नंबर पर रह जाता है जी। उसको लगता है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं। जब मैं हाँ। ये सवाल करता हूँ कि भैया आपको हक क्या है, 100 वोटर हैं, 140 आसपास हैं, आपको 100 को रिप्रेजेंट करने का या 100 का काम करने की, तो आपके पास तो उन्होंने आपको एम्पावर नहीं किया, आपको तो मिली 40 की ना। तो बाकी वालों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, काफी लोग अच्छे भी हैं, जी। वो इन्हें उसमें नहीं पड़ते, लेकिन हमारे समाज कुछ ऐसा है कि जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा,
उसके अंदर जो हताशा है वो एक टाइम के बाद हमारे देश के लिए फेवरेबल नहीं है। वो मैं उस कंपोनेंट पे बात सर कर रहा हूँ आगे कि आगे कैसे चलेंगे आप? अभी फिलहाल आपने कहा आप सभी जो रनर अप एमएलए हैं उनसे कोशिश करेंगे उनसे एक एक मैं करके मैं मैं मिलने मैं मिल रहा हूँ और मैं की। चाहता हूँ कि वो लोग रिप्रेजेंट करें। और ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो देश और समाज से बाहर हैं। बिल्कुल। और अगर कोई बात उनके समाज में ध्यान में आएगी और उनको लगेगा कि देश का समाज का हित हो सकता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको लेंगे, क्योंकि ये हम पे थोपा हुआ सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। जी। और इस थोपे हुए सिस्टम से हम नुकसान झेल रहे हैं। पहले हमारा देश का बंटवारा इस वजह से हुआ, और अभी देश अभी जो देश में आप देखें कभी भी उथल पुथल से मची रहती है, इलेक्शन होती है तो बिल्कुल आप देखें कितनी जो बातें हम सुनते हैं आपस में, बिल्कुल। तो बिल्कुल वो नकारात्मक बातें जो हैं वो देश के लिए अच्छी है ही नहीं ना। तो अगर हर एक को पता हो कि हमें तो वोट के हिसाब से हमें कुछ समय शक्ति मिलनी है, तो इसमें मैं एक कंपोनेंट टच नहीं किया अभी जी। अभी मैं उसी क्या है पे सर, आना चाहता हूँ। वो बताइए कंपोनेंट ये बताइए। है कि आप इलेक्शन को क्लोजली देखिए। जी। हम सभी कहते हैं, अगर हम गिने कि हमारे देश की कुछ समस्याएं हैं, हम जी। गिने, हम भ्रष्टाचार पे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल है, हम कहते हैं जातिवादी है, रिलीजन पे डिवाइड है, बिल्कुल है। भाई भतीजाबाज है, हाँ आप प्रेफरेंशियल अपने ट्रीटमेंट है। बिल्कुल है। इन सब का सोर्स मैं अपना फॉल्टी सिस्टम मानता हूँ। वो कैसे? कि आप कोई चुनाव ले लीजिए और चुनाव में आपको अपनी गुथली बनाने के लिए और दूसरे की तोड़ने के लिए, हम्म, अपनी अपना अपना गुथली को बड़ा करने के लिए और दूसरे की तोड़ने के लिए आपको पहले तो जात पात, अब देखिए कभी इलेक्शंस होती हैं तो जिनका नाम नहीं पता होता कौन सा किस कोई इंडिविजुअल का किस ओरिजिन से है, वो सारे वहां से निकल के आएंगे। आपकी जात आइडेंटिफाई की जाएगी कि आप ये पोटली वो बड़ी बनाती है कि नहीं बनाती है। जी। पहली तो वो रिलीजन और जात की, इसलिए इसलिए हमारी जो कास्ट बेस्ड डिवीजन है वो डीप हुई जा रहे हैं या परसिस्ट कर रहे हैं, या जो 17 सालों में कम होने थे वो हो नहीं पाए, जी। क्योंकि आपकी पोर्टली आपकी उससे आइडेंटिफाई होती है ना इस सिस्टम में। अगर वो पीआर सिस्टम में आ जाएगा तो वो निगेट हो जाएगी, पहली बात। सेकंड, इलेक्शन पे खड़े हैं, मान लीजिए अब दो जने ही हैं और मुझे लगता है कि मेरे 25% हो गए हैं, मुझे अभी 35-40 तक पहुंचना है। आप कोई जन आएगा बोलेगा फलानी जगह उस मोहल्ले में कुछ ऐसे स्पॉन्सर करो, कुछ कुछ कहीं पैसे पहुंचाओ या कोई आटा पहुंचा के आ जाओ, कोई कोई दारू दे दो। अरे देखा सभी ने इलेक्शन में कुछ हम्म। कुछ चीजें हाँ हो पकड़े भी हो गए, हो ऐसा बटे भी हो पकड़े भी सकता है गए, हो सकता है बिल्कुल। कुछ चीजें पब्लिकली हम ना बात करें, जी। लेकिन आपको पता तो है कि जो चीज जी। अंडरलाइंग हो रही है फिर आपके पास उसके रिसोर्सेज नहीं है कि यार वो 400 बंदों को कुछ पहुंचाना है, रिसोर्स नहीं, एक स्पॉन्सर आएगा तो सर मैं करा दूंगा। मैं गिरा दूंगा। फिर आपकी पोर्टली थोड़ी और बढ़ गई, फिर लगे नहीं यार उनको कुछ कुछ और करना पड़ेगा कुछ हमें। शराब तो अब देखिए वो होती है आमतौर चुनावों हाँ में यूज पकड़ी होती भी गई सर, है ना। बहुत तो जगह पकड़ी भी गई। वो सारे उल्टे चीजें काम हर प्रत्याशी मजबूरी में करता है, ये मैं बता क्योंकि उसे वोट रहा बैंक हूँ। उसको अपनी पोटली साधना बढ़ानी है। है, उस हाँ। पोटली बढ़ाने के लिए वो मजबूरियां वो सारा काम कराती हैं। अगर पीआर मॉडल हो, आपको पता हो कि डॉक्टर तो कुछ नहीं कर रहा है और मुझे पता हो कि ठीक है मुझे 25% मेरे सपोर्ट ग्रुप है और मुझे एज पर माई वोट शेयर कुछ काम करने का मुझे मौका मिल जाएगा, हम्म। अगर मैं नहीं करूंगा आप भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। और रोल ऑफ स्पॉन्सर, अभी क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है एफटीपी, ये अल्टीमेटली स्पॉन्सर कंट्रोल्ड हो जाती है। जिसने पैसे स्पॉन्सर किए हैं आपके इलेक्शंस में, चुनावों में, चाहे वो प्रत्यक्ष हैं जी। चाहे वो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हैं, जो जहाँ जिसका पैसा लगा है उसने आपके माध्यम से वसूलना है। तो एफपीटीपी मॉडल पैसा लगवाता है, पीआर मॉडल में पैसे का रोल काफी कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर पता है कि आपका कंपटीटर नहीं कर रहा तो आप भी विड्रा कर लेंगे। आपको अगर आपको श्योर होगा कुछ ना कुछ मिल जाना है, मुझे कुछ ना कुछ मेरी रेलेवेंस रहेगी। मतलब तो आपका ये कहने का ये अर्थ है सर कि ये ऐसा मॉडल बनना चाहिए कि जो आपकी पॉलिटिक्स है वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए हो, ना कि आपसी कॉन्टेस्ट और ये दुश्मनी के लिए, आप है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे आप वो ये पॉजिटिव कंटेस्ट हो जाएगा ना। आपके पास फॉर एग्जांपल हम दो जने हैं और आपके पास एज पर वोट्स अगर आपके पास पता है कि 40% बजट कंट्रोल है और मेरे पास 37%, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 38 को ऑनेस्टली स्पेंड करूं कि अगली बारी मैं मैं आपसे बेटर 40 पे, काम करूं। हाँ इस पे आऊँ। ठीक है, तो ये जो हम कहते हैं कि
देश में भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें नहीं कम हो रही, भाई भतीजावाद नहीं कम हो रहा, रोल ऑफ थर्ड पार्टीज या जो जो स्पॉन्सर्स का कम नहीं हो रहा, तो वो प्राइवेट इलेक्टोरल सिस्टम करा रहे हैं। अगर हम इलेक्टोरल सिस्टम को चेक नहीं करते, अल्टरनेटिव नहीं देते, तो ये व्यवस्था वैसी ही रहेगी 17 साल से। इसमें ये नहीं कि कोई ABC पोलिटिकल पार्टी अच्छी या बुरी है, सभी इंडिविजुअली कोई माड़ा नहीं है। सिस्टम उसके मजबूरी में वो चीज़ें कराता है जो करना हम पड़ेगा। नहीं कराना हाँ, चाहते। बिल्कुल। अब देखें कौन व्यक्ति है जो जो पता है कि इलेक्शंस में एक प्रत्याशी अगर जो पहले नंबर पे आता है, अगर उसकी आप जेन्युइन इनकम देखें कि भाई 5 साल के लिए वो MLA बनेगा, करंट सैलरी 2 लाख के हिसाब से अगर हम बनेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपया 5 साल में इकट्ठा करेगा, तो कौन इंडिविजुअल होगा कि आज वो 2 करोड़ पे लगाएगा कि मुझे आस्ता आस्ता करके 1 करोड़ 20 लाख आएंगे, हम्म, या मानो कि 1 करोड़ लगाएगा कि मुझे आस्ता आस्ता करके आएगा। नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब जो पैसे लगा रहा है उसको ये तो उम्मीद है कि मैंने कहीं से पूरे करने हैं, जी एक्स्ट्रा जी, पूरे करने हैं। बिल्कुल। और वो कौन सिस्टम करा रहा है? ये FPTP करा रहा है। अगर FPTP ना हो, PR मॉडल हो, तो कोई एक्स्ट्रा पैसे ना खर्चे। हाँ, उसको पता है मुझे पैसा तो स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और जो पैसा ज़्यादा स्पेंड करता है और वो पूरा करने के जो उसको लक्ष्य था, उसी से भ्रष्टाचार है, हम्म। बाकी चीज़ें उसी से। तो ये हमें अल्टरनेटिव पे बात करनी पड़ेगी, सोसाइटी को डिस्कस करना पड़ेगा कि इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन है क्या, तो अभी है सर ना? आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव आगे लेने वाले हैं, जैसे आप मेरी प्रयास तो यही है कि क्योंकि मैं खुद कंटेस्टेंट नहीं हूँ, तो मैं तो इनको जिन जिनसे मैंने मिल जो रहा हूँ कंटेस्टेंट हैं उनसे मिलेंगे आप? कि मिल रहा हूँ उनसे कि आप सेकंड नंबर थर्ड वालों कि आप अपने बात रखें और सरकार के सामने बात रखें। और मैं इस आशा में हूँ कि इसका कोई ना कोई इसका हल निकले। हल निकलेगा। कम से कम ये कोई इलॉजिकल बात नहीं है ना, या तो कोई बोले इलॉजिकल है, और इलॉजिकल तो नहीं है बहुत कि सारा मुझे लगता है जनरल पब्लिक भी आपके इस बात के फेवर में होगी। अब उसको मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया जरूरी नहीं है कि वो आपको सही पिक्चर दे दे। हम्म। बट हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि अपने तरीके से जहाँ जहाँ बात कर रख सकूँ। और आपका तो बड़ा शुक्रिया है क्योंकि आपकी नहीं, फैन हम इस फॉलोइंग बात काफ़ी को अच्छी आगे है कि बढ़ाएंगे। तो आज का जो डिस्कशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था कि जो 90 लोग जीत गए वो तो जीत गए, और वो हमारी डिस्कशन को शायद ज्यादा तवज्जो भी ना दे, क्योंकि जो जीता हुआ है वो कभी नहीं चाहता है कि रनर अप या सेकंड रनर अप जो है उसको भी पावर मिले। मगर बात यह है कि अगर स्पोर्ट्स के ही एक प्लान की तरह, जैसे वहाँ एक विनर के साथ रनर अप और सेकंड रनर अप होते हैं और गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज भी मिलता है, तो क्या पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि जो रनर अप हैं या सेकंड रनर अप हैं जिन्होंने अपना एक अच्छा खासा वोट चंक लिया है और वो वोटर उनका उनके मैनिफेस्टो उनके चेहरे पे वोट गया है, आखिर उस वोटर का क्या, आखिर उस रनर अप का क्या? तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे रनर अप्स जो जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के आए हैं उन कैंडिडेट से बात भी की है, और इनका कहना है कि ये कोशिश करेंगे कि जितने भी 90 कैंडिडेट जीते हैं उनके जो 90 रनर अप हैं उनसे एक एक करके मिला जाए और एक ऐसी चीज नई रेज की जाए, एक इनिशिएटिव लिया जाए, चाहे उसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ समय लगे, मगर एक अच्छा मॉडल बने, ताकि जितना भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं उसने किसी भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को वोट दिया है, उन्हें लगे कि उनका वोट जाया नहीं गया, वेस्ट नहीं हुआ और उनके वोट की वैल्यू हुई है। तो हमें अपने देश में बदलाव तो हो रहा है, मगर नए बदलाव के साथ साथ सियासत में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक सेटअप में भी बदलाव की ज़रूरत है। और आपको अगर ये डिस्कशन अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका इस पे कोई सवाल है तो हमें DM ज़रूर करिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद इस पे दोबारा डिस्कशन करने की, ताकि आपके भी सुझाव हमारे पास आएँ और कुछ कैंडिडेट्स जो रनर अप रहे हैं उनसे भी बातचीत हो। बहुत धन्यवाद।